हेलो दोस्तों, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लड़की से कैसे बात करते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये लाइन है ना, फिजिकली तो वर्क करती है, साथ में ये ऑनलाइन भी ज़्यादा वर्क करती है। क्योंकि अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं तो आपकी बातों से ही आपका एटीट्यूड पता चलता है। अगर आप पहली बार किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो आपको हाय हेलो ये सब वर्ड का यूज कभी नहीं करना चाहिए। आपने सही सुना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी भी लड़की से बात करते टाइम ना व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख कर भेज देते हैं और उसका कभी भी रिप्लाई नहीं आता। ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट घटती है। ऐसा आपका मैसेज है ना उस लड़की के इनबॉक्स में पड़ा रहता है, वो आपको रिप्लाई ही नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप किसी अननोन गर्ल को डायरेक्ट हाय हेलो लिख कर सेंड करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको रिप्लाई नहीं करेगी। लेकिन अगर वो आपको जानती हुई, मतलब आपके रिलेटिव्स में होगी या आपकी कॉलेज फ्रेंड होगी, फिर आपको रिप्लाई करने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी वो आपको हाय हेलो ऐसे वर्ड का साथ रिप्लाई नहीं करें तो आपको क्या मैसेज भेजना चाहिए लड़की को। फर्स्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे मैसेज जिनका यूज करके आप उसके रिप्लाई के चांसेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना कुछ उससे पूछना, यानी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे। जैसे कि अगर आप कोई कॉलेज फ्रेंड है तो उससे कुछ सब्जेक्ट के नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मेरे को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ऐसा कुछ पूछ सकते हैं जिससे कि उसको लगे कि आप सिर्फ उस स्टडी से रिलेटेड ही बात करना चाहते हैं। उनका नेटिव सही लगना चाहिए उसे, यही तभी वो आपको रिप्लाई करेगी। तो देख सकते हैं मैंने आपको कुछ बता दिया कि आपको फर्स्ट टाइम यदि किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो आपको क्या पूछना है उससे। मतलब चैट करते टाइम हाय हेलो मैसेज का कभी भी यूज नहीं करना है। आपने एक बात नोटिस कर लेना, ठीक है ना। तो और मैं आपको सेकंड बात बता देता हूँ कि अब उससे कोई क्वेश्चन ही पूछें, हो सके तो जितना हो सके उससे क्वेश्चन पूछने का ही ट्राई करें। आप कुछ और अलग खट के पूछें, आपको हाय हेलो ऐसे मैसेज नहीं सेंड करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका मैसेज ही आपकी बात करने का तरीका ही आपके एटीट्यूड को दिखाता है। और अगर कोई लड़की है ना आपके हाय हेलो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती और वो उसकी फ्रेंड को भी आप बोल देती है कि इसने मुझे मैसेज किया था, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रह जाती। इसलिए आपको है ना ट्राई करना है कि आप हाय हेलो जैसे मैसेज सेंड ना करें। आप भी आपने तो समझ लिया कि आपको किस तरीके के मैसेज सेंड करने हैं, लेकिन अगर लड़की खुद भी आपको हाय लिख कर सेंड करती है तो आपको क्या रिप्लाई करना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं इसमें, कुछ लोग उसको भी हाय लिख कर सेंड कर देते हैं और कुछ लोग पूछ लेते हैं कि हाय लिख कर के कैसे हो। ये बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। हाय लिख कर सेंड किए तो अच्छी बात है, अगर उसको आप में इंटरेस्ट होगा तो वो ऑब्वियसली रिप्लाई करेगी। लेकिन अगर आप उससे पूछ लेते हैं हाय कैसी हो, तो ये मतलब ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब वो समझने लगती कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। इसके बाद फिर वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लड़की है ना आपको पहली बार हाय लिख कर सेंड कर रही है, हेलो लिख कर सेंड कर रही है, तो फिर आप उससे पहले ही पूछ लेना है कि हु आर यू। मतलब आप उसे जानते नहीं हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आप उसको थोड़ा भी जानते हैं फिर भी आपको पूछ लेना है। इससे होगा ये कि वो आपको फिर बताएगी कि वो कौन है, और इससे उसके रिप्लाई देने के ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि अगर आप उससे हाय लिख कर ही भेज देंगे तो हो सकता है कि वो आपका रिप्लाई नहीं करे। लेकिन अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो फिर वो ऑब्वियसली रिप्लाई करेगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको उससे सवाल ही पूछना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली टिप आप समझ ही गए होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ सेकंड टिप, डोंट बी शाय। आप पहली बार लड़की से बात कर रहे हो लेकिन आपको ज़्यादा शर्माना नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप चैट करते टाइम उसको बहुत ज़्यादा देरी से मतलब ट्राई करते हैं और उस लड़की आपसे अच्छे से बात कर रही है लेकिन आप उसके सामने मतलब कुछ कर देते हैं, मतलब वो आप उतने अच्छे से उससे बात नहीं कर पाते, शर्माने लगते और लेट उसके मैसेज का रिप्लाई करने लगते हैं, तो उसको लगता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए आपको। मतलब वो आपसे कुछ पूछ रही है लेकिन आप बताना नहीं चाहते, तो आप कुछ बहाना बना सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी थोड़ी देर बाद तुमसे बात कर सकता हूँ। लेकिन आपको बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको इग्नोर करें। कुछ लोग लड़कों से तो खुलकर बात करते हैं लेकिन लड़की से उतनी अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते। ये सही भी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि क्या बात करना है, कैसे बात करना है, उसको क्या नहीं बताना है, कब बताना है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको ना ही ज़्यादा शर्माना और ना ही आपको उसका लेट रिप्लाई करना है मैसेज का, क्योंकि उससे लगेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ थर्ड टिप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है डोंट बी फ्रैंक। कुछ लोग होते हैं कि वो लड़की ने कुछ ही टाइम पहले मैसेज किया और उससे फ्रैंकली होकर बात करने लगते हैं, यानी उससे कुछ भी बोलने लगते हैं, उसको प्रपोज भी करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स पहले अपना फ्रेंड ही बनाना चाहती हैं और वो ऐसा फ्रेंड बनाना चाहती हैं मतलब जो कि उनको समझे अच्छी तरीके से। इसलिए आपने उनको समझना चाहिए और उनको भी अपने को समझने का थोड़ा मौका देना चाहिए और फिर भी उनके साथ में फ्रेंकली बात करना
करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लड़की से फ्रैंक होकर बात करने लगते हैं तो गलत समझने लगती है और आपको हो सकता है ब्लॉक्ड भी कर दे, क्योंकि आप ज़्यादा फ्रैंकली होकर उस ज़्यादा मजाक करते हैं। अगर आपके जोक उसको अच्छे नहीं लगते तो हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक कर दे। ऐसा बहुत से लोगों के साथ में हो कि वो फर्स्ट ही चैट में कुछ भी ज़्यादा पूछ लेते हैं, मतलब लड़की से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या है तो उससे ब्रेकअप करोगी, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। फोर्थ टिप है डोंट बी फ्लैटर्ड। कुछ लोग हैं ना, गर्ल्स से बात होती नहीं कि उसकी तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की अच्छी भी लगती है, हाँ सही है, उसकी तारीफ करो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मत करो कि वो आपको फ्लटर ही समझने लगे। ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब अगर आप लड़की की हद से ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं तो फिर वो आपको कुछ समझती नहीं, वो ऐसा समझने लगती है कि ये बंदा तो मेरे लिए पागल है, मतलब कुछ भी करेगा मेरे लिए। ऐसा नहीं समझने देना है, मतलब कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दोगे और उसकी तारीफ कर जाओगे तो वो लड़की आपको भाव ही नहीं देगी और आपको इग्नोर करने लगेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो कि कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं। आई नो आपको मतलब किसी भी लड़की से बात करते टाइम उसकी तारीफ करनी चाहिए, हाँ, लेकिन तारीफ भी एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार ये हद होती है। मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी कोई भी तारीफ बार बार, मतलब कि अगर हिंदी में बोला जाए तो वो आपको चापलूस ही समझ लेती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको लड़की से बात करते टाइम उसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करनी। हाँ, वो कुछ अच्छा बोले तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसकी तारीफ की करते रहो, उसके बारे में मतलब उसको बोलते रहो कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम किसी भी ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो, या ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत ऑकवर्ड टाइप का लगता है। इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि आप इस टिप्स को सही से फॉलो करें, क्योंकि लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो 3 टिप्स को तो सही से फॉलो कर लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं, लेकिन वो इस छोटे मतलब में कुछ लोग यही गलती कर देते हैं और लड़की की हद से ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और वो उनको इग्नोर करने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 5th टिप्स है सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, इसको आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। बी ओरिजिनल। आप जैसे हो वैसे ही रहो और वैसा ही दिखाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जैसे हो वैसे ही दिखाना है आपको एकदम ओरिजिनल दिखना है जैसे कि आप हो। अगर आप लड़की के सामने ज़्यादा दिखावा करते हो, आप बोलते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ और मैं सिंगर हूँ, डांसर हूँ, ऐसा कुछ, या मैं सेलिब्रिटी हूँ, ऐसा टाइप का कुछ भी मतलब बोलते हो ना, तो वो समझती है कि आप ऐसा बोलते हो ना, तो वो समझने लगती है कि आपको उसमें मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और आप बात करके वो अपना टाइम वेस्ट ही कर रही है और वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दी। आपको है ना ओरिजिनल रहना होगा, आपको अपने बारे में ही बताना है तो सही बताना होगा उसको, और दिखावा करना नहीं होगा। उसको थोड़ा भी लगे कि आप दिखावा कर रहे हैं तो वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगी और आपसे धीरे धीरे बात करना बंद कर देगी। इसलिए आपको जैसे हैं आपको वैसा ही दिखाना रहना, और इससे ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनती है। और आजकल है ना, लड़कियों को भी ऐसे लड़के ही अच्छे लगते हैं जो अपनी रियलिटी दिखाते हैं, ना कि शो ऑफ करते हैं। क्योंकि अगर आप शो ऑफ करके किसी लड़की को इम्प्रेस कर भी देते हैं तो भी अगर उसको बाद में आपकी रियलिटी पता चलती है तो पक्का वो आपसे बात करना बंद कर देगी। इसलिए आपको जैसी मतलब है आप वैसे ही उसको दिखाना है, ना कि उसको शो ऑफ करना है, ना ही उसको बड़ा चढ़ा कर बात करनी है। आप जैसे हैं उसको ऐसा ही बताना है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आपको उसको इम्प्रेस करने में। अगर आप ओरिजिनल लेकर उससे बात करेंगे तो वो लड़की आपके बारे में अच्छे से जान पाएगी और आप पर ट्रस्ट भी कर पाएगी। फ्रेंड, कुछ टिप्स का यूज करके आप व्हाट्सएप पर किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं। ऐसे ही और भी टिप्स मैं आपको इस चैनल पर बताता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।